हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज है गाइज मेरे हॉस्पिटल का डेट, तो सुबह सुबह ही मैं वहीं के लिए निकल रही हूँ। अभी तो सुबह के 8 बजे हैं। आज सोचे वैसे भी लेट हो ही जाता है तो क्या फ़ायदा इतना हड़बड़ करके जाने का, आराम से ही निकलेंगे। वैसे तो 7 साढ़े 7 तक हम लोग निकलते थे। आज तो ट्रैफिक भी बहुत थी। लेट से निकलने के बाद यही होता है। हस्बैंड को अब मुझे स्कूटी पर लेकर जाने में डर लगता है, पर मैं बोलती हूँ उनको कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बल्कि मुझे तो कार या बस से जाने से अच्छा स्कूटी से ही जाना ठीक लगता है। हॉस्पिटल तो हम लोग गाइस आ गए हैं, फौजी साहब गए हैं थोड़ा उधर, और आज का हमारा टोकन नंबर पड़ा है 99। अब देखते हैं डॉक्टर से कब तक मिल पाते हैं। मुझे तो लगता है 3 तो बज ही जाएंगे मैम से मिलते मिलते, और इसके बाद मेडिसिन लेने में जितना टाइम लग जाए तो 3 साढ़े 3 तो आज भी बजेंगे ही। टोकन नंबर 99 है तो बहुत टाइम लगने वाला है। मैं इधर पार्क एरिया में ही बैठी हुई हूँ और कुछ काम ही कर रही थी, एडिटिंग वगैरह। अभी गाइस पतिदेव टोकन का जुगाड़ करके लाए हैं। अब हमारा 99 था ना, तो अभी का है 88 तो कुछ ना कुछ जुगाड़ हो ही जाता है। वैसे टाइम तो उतना ही लग जाता है हमेशा से, क्योंकि जिस डॉक्टर से मैं दिखाती हूँ ना, उनके यहाँ बहुत भीड़ रहता है, तो इस वजह से टाइम लग ही जाता है। आज मम्मी गई खाने में पराठे और भिंडी की सब्जी पैक करके दी थी, तो पतिदेव खा रहे हैं। अभी मुझे बिल्कुल भी खाने का मन नहीं था, तो मैं एक एप्पल ही निकाल ली अपने लिए। मैं हॉस्पिटल अपने साथ 2-3 फ्रूट्स तो लेकर ही चलती हूँ। इधर ये खा भी रहे हैं और कबूतर और गिलहरी को भी खिला रहे हैं। अभी तो गाइस 1 बजने वाले हैं, हमारा नंबर अभी तक नहीं आया है। बैठे बैठे मैं पूरा बोर हो गई हूँ। आज मम्मी बोली थी मेरे लिए अच्छा सा 2 बोतल्स लेते आना, उधर कैंटीन है ही, तो वो मिल्टन वाला बोतल आता है ना, तो वो वाला। तो मैं सोची चलो चलते ही हैं। वैसे भी बैठे बैठे बोर हो रही थी। कैंटीन भी अंदर ही है, कोई बहुत दूर नहीं है। इधर एक शॉप से ये मैं ले ली, मुझे ये बहुत पसंद है। शॉप के पास ही मैं इनका वेट कर रही थी। वो बोले आप आगे बढ़ो, मैं आता हूँ स्कूटी लेकर। कैंटीन तो मैं आ गई। मुझे अपने लिए फेस वॉश भी लेने थे, क्योंकि कल जो कैंटीन गई थी वहाँ नहीं मिले थे, बट यहाँ जो मैं लगाती हूँ वो यहाँ भी नहीं मिले। मैं आजकल पॉन्ड्स का यूज़ कर रही हूँ, तो मैं कोई दूसरा ही ले ली। वैसे ये वाला कैंटीन मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ जो ढूंढोगे ऑलमोस्ट सब मिल जाता है। कल तो मैं शॉपिंग की ही थी, तो आज ज़्यादा कुछ नहीं ली। बिल कटवा कर हम फिर से इधर पार्क एरिया में ही आ गए। मुझे लगा था शॉपिंग करते करते मेरा नंबर ना आ जाए, पर टाइम से हम आ गए। क्योंकि ना शॉपिंग चाहे कम करो या ज़्यादा, एक बार आप किसी शॉप या मॉल वगैरह में इंटर कर जाओगे तो टाइम तो लग ही जाता है। अभी गाइज मैं अपने डॉक्टर से मिल ली हूँ। पतिदेव गए हैं डिस्पेंसरी मेडिसिन लेने के लिए। मैं इधर गाड़ी पर बैठकर ही उनका वेट कर रही हूँ। अभी मैं सच बताऊँ तो बहुत इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि मैम बोली ही कुछ ऐसा बात मुझे पता नहीं क्यों रोने जैसा लग रहा है, और सोचे जा रही हूँ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अभी मैं मेंटली सच में बहुत परेशान हूँ। हर एक बात तो मैं यहाँ नहीं बता सकती, पर मन में नेगेटिव बातें तो आती ही रहती है। आज तो पूरा का पूरा मूड ही ऑफ हो गया मैम की बातें सुनकर। हॉस्पिटल से निकलकर कुछ फ्रूट्स ले लिए, जामुन और कीवी। जामुन मैं 2 बार खाई हूँ। कुछ लोग बोलते हैं जामुन नहीं खाना चाहिए, बच्चे का होठ ब्लैक होता है। मुझे तो ये मिथ लगता है। अब मदर फादर का होठ काला है या वो सांवले है, तो बच्चे का गोरा कहाँ से होगा। रास्ते में देखी तो फ्रेश साग अभी ही लगे हुए थे ये वाले ठेले पर, तो 2 मेथी, 1 पालक और 2 लाल साग ले ली। लाल साग बहुत दिन से मुझे दिखा नहीं था और बहुत मुझे पसंद भी है, तो 2 ये उठा ली। आज तो गाइस हॉस्पिटल में काफ़ी टाइम लग गया। आते आते ही रास्ते में ही 4 बज गए थे। अभी तो 4:30 हो रहे हैं। तो हॉस्पिटल में आज बहुत तामझाम हुआ। पहले तो मैम से दिखाने में बहुत टाइम लग गया। इसके बाद आज टीटी इंजेक्शन भी लगा है। मेरे हाथ भी थोड़ा अभी से ही दुख रहे हैं, तो आज टीटी इंजेक्शन में भी उधर भी आधे घंटे लगे। वेट तो करना ही पड़ता है, और इसके बाद फिर मेडिसिन में टाइम लग ही जाता है, आधा घंटा से ऊपर ही। तो इस वजह से काफ़ी टाइम लग गया। और अल्ट्रासाउंड भी मेरा होना है 8 मंथ पर, जो होता है 3rd ट्राइमेस्टर वाला। तो अल्ट्रासाउंड में भी नंबर लगाने गई, तो उसमें भी टाइम लग गया। तो इसी सब वजह से आज बहुत टाइम लग गया। आज मैं कैंटीन से क्या क्या ली हूँ दिखाती हूँ आप सभी को। कल तो कैंटीन से मैं कुछ चीज़ें लाई ही थी, बस सर्फ छूट गया था, तो उस वाले कैंटीन गई तो घर के लिए बस सर्फ ली। और सासू माँ आ रही है ना, तो वो ये साबुन लगाती है संतूर, ये वो, तो ये साबुन ली। और जो फेस वॉश मैं लगा रही हूँ फ़िलहाल वो भी नहीं मिला, तो मैं यही ले ली, हिमालय का नेचुरल ग्लो फेस वॉश। और मम्मी के लिए 2 बोतल्स लिए हैं।
दोनों 2 कलर का है, मैं निकाल करके दिखाती हूँ। ये दोनों मम्मी का ही है, मम्मी ही बोली थी कि मेरे लिए लेते हैं ना, तो ये मम्मी घर ले करके जाएंगे। इसमें बैग भी दे रखे है, तो मुझे तो अच्छा लगा बैग वाला सिस्टम। और एक ये कलर का है, सिल्वर कलर जो आता है सिंपल सा, और एक कलर है शायद ब्लू है, तो ये एक ब्लू वाला है। और दोनों बोतल्स का मुझे पड़ा 1200 रुपया। ऐसे एक बोतल का ही 1200 कुछ रुपए पड़ता है, पर कैंटीन में तो डिस्काउंट मिलता ही है ना, तो इस वजह से दोनों बोतल मिला करके मेरे को 1200 ही पड़ा है। 600 पड़ा है दोनों बोतल का। और ये तो मेरे मेडिसिन है। अब मैम 2 सप्ताह के बाद बुलाई है, तो उस अनुसार से मेडिसिन दिए हैं। ये मेरा इंसुलिन और शुगर वाले टैबलेट, ये तो कैल्शियम है, और इसके बाद ये रहा आयरन प्लस फॉलिक एसिड। मम्मी मेरा खाना भी लगा दी है, चाहती हूँ देखती हूँ मम्मी क्या क्या बनाई है। आज तो डॉक्टर से बहुत डांट भी सुनना पड़ा है मुझे कि 3 रोटी क्यों खाती हो। मैं क्या करूँ, भूख ही इतना लगता है ना कि क्या ही कर सकते। खाना मम्मी लगा दी है, मेरे लिए रोटी बनाई है। ऐसे हस्बैंड चावल खा करके निकल गए हैं अभी, और इधर मम्मी भी खाना खा रही है। हम लोग का वेट करते करते खुद भी नहीं खाई है। कल गाइज हॉस्पिटल में ही मेरा मूड बहुत ऑफ हो गया था, तो मैं वहाँ से आकर व्लॉग शूट ही नहीं कर पाई। ये अगले दिन का वीडियो है। अभी मैं बना रही हूँ मेथी के पराठे। हस्बैंड को भी बनाते बनाते ही परोसी, और वो खाकर निकल भी गए, उनका तो टाइम हो रहा था। ऐसे पराठे मम्मी ही बना रही थी, मैं बस सब तैयारी कर दी थी, मम्मी बना रही थी। मैं एक्सरसाइज कर रही थी, किचन की तरफ आई तो देखी मम्मी को चक्कर जैसा हो रहा था, तो मैं जल्दी से उनको हटा दी। मुझे लगा बीपी लो हो गया है, तो नींबू पानी बना कर दी, नमक और चीनी वाला। अभी तो रेस्ट कर रही हैं, उनको अपच जैसा भी हो रहा है, और रात में नींद भी ठीक से नहीं ली है, तो इसलिए भी ऐसा हो रहा है शायद। मैं बोली आप रेस्ट करो, तब तक मैं बनाती हूँ। पराठे तो गैस बन गए हैं, आज थोड़ा ज़्यादा ही बन गए। अब इनको ठंडी होने देती हूँ थोड़ा, और इसके बाद मैं हॉट पॉट में रखूँगी। तब तक मैं ये सब साफ़ कर लेती हूँ। ब्रेकफास्ट तो गाइस बन गया है, तो मैं चली अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। वैसे भी अब मेरा टाइम हो चुका है। मम्मी अभी तक सोई ही हुई है, अभी तक नहीं, अभी तो सोने ही गई थी। और हस्बैंड भी खाना खा करके चले गए हैं सुबह का। आज से मैं सोची हूँ उनके साथ नहीं खाऊंगी। मैं एक ही थाली में उनके साथ खाती हूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा खा लेती हूँ, और पता भी नहीं चलता है। कभी कभी तो मैं 4-5 रोटी ऐसे खा लेती हूँ। भूख बहुत लगती है ना, तो उस टाइम कुछ पता नहीं चलता है। कल से तो मैम के डांट से मेरा मूड ही ऑफ है। मैम बहुत ज़्यादा डांट दी थी, खैर मेरे लिए ही डांटी थी, पर मेरी ही गलती है, मैं ज़्यादा खा लेती हूँ। और मुझे लगता था शुगर मेरा नॉर्मल है, क्योंकि मैं चेक तो करती नहीं थी, तो क्या ही करूँ, नॉर्मल तो नहीं था, मैं ज़्यादा ही खा लेती थी। और रोटी से भी बढ़ते हैं। मैम बोली बस 2 रोटी आप खाओ, एक बार में 2 रोटी खाओ, 2 से कम ही खाओ। मैं बोली मैम बहुत भूख लगती है। बोली कि दिन में 6 बार खाओ। अब 6 बार का आदत नहीं है मुझे, मैं दिन में 2 बार खाती हूँ, रात में 1 बार खाती हूँ, तो टोटल 3 बार खाती हूँ। और 3 बार में ही अपना पेट भरने लायक जितना होता है उतना खा लेती हूँ, पर 6 बार मुझसे नहीं होता है। अब मैं आदत लगाऊंगी। अब 1-1.5 मंथ बचे हैं, मैं सोच रही हूँ कैसे भी कंट्रोल करूँ। अब तो कैसे भी कंट्रोल करना ही होगा मुझे, कोई अफसोस बाद में नहीं रखना है कि ये नहीं किया वो नहीं किया। पर मुझे ना कल से ही बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है। मेरा तो मूड ही ऑफ है। कल तो मैं व्लॉग बनाई ही नहीं, देखा ही आपने। मम्मी के लिए मैं गाइस अजवाइन वाला पानी बना ली हूँ। अजवाइन को पानी के साथ थोड़ा खौलाई और थोड़ा ठंडा करके और इनको छान ली हूँ। देखती हूँ देख करके पीती है भी या नहीं। अभी तो सोई हुई है, फुल नींद में है। मैं ही बोली कि आप सो जाओ, सोने के बाद ना हल्का लगेगा। मम्मी अच्छी खासी सोई हुई थी, मैं नींद आ करके तोड़ दी। मैं सोची अजवाइन वाला पानी पीने से ना हो सकता है कि पेट में जो प्रॉब्लम होगा वो ठीक हो जाएगा। मैं खाना खाने बोल रही हूँ तो बिल्कुल ही मना कर रही है, बोल रही है खाना खाएंगे तो और भी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगा। तो छोड़ ही देती हूँ। अभी मैं भी घर के कुछ काम कर लेती हूँ। अभी तक पोछा नहीं लगा है तो पोछा मैं लगा लेती हूँ। झाड़ू तो ऐसे लग चुका है, और इसके बाद थोड़ी देर बाद मैं लंच बना लूँगी। मम्मी की गाइस अब तबीयत ठीक है तो बैठ करके साग बना रही है। आज लाल साग ही बनेगा। कल हम लोग हॉस्पिटल से आए तो उधर से 5-5 साग ले आए थे। अभी बाहर ना पेड़ वगैरह कट रहा है, इसलिए उधर से इतना आवाज़ आ रहा है। मेरा तो दिमाग ख़राब हो रहा है आवाज़ सुन करके।
फौजी साहब भी गाइज आ गए हैं। आज मेरे लिए इन्होंने ब्राउन राइस लाया है। आज साग बनेगा तो मैं बोली मैं साग चावल तो खाऊंगी ही, चाहे कुछ भी कर लो। तो वो सब चावल तो खा नहीं सकती थी क्योंकि शुगर बढ़ रहे थे और मुझे पता नहीं चल रहा था, तो इसीलिए आज ना इन्होंने ब्राउन राइस लाए हैं। आज पहली बार मैं ये राइस खाऊंगी और देखूंगी कि सच में ये शुगर कंट्रोल करता है या नहीं। बस थोड़ा ही चावल खाऊंगी, साग खाऊंगी। मुझे साग चावल खाने का बहुत दिन से मन था। साथ ही इन्होंने दही लाए हैं। घर वाला दही ना खट्टा ही नहीं हो रहा था, तो इस बार बाहर का ही दही लाए, इसी से जोड़न देकर बनाएंगे। और मेरा ना ट्राइपॉड टूट गया, ये वाला, तो उसके लिए फेविकॉल ले आए हैं। हेलो हेलो हेलो। ये है राइस, कैसे बनाता होगा इसको? जैसे नॉर्मल राइस बनता है। अभी 1 kg ही लाए हैं, बस अभी चेक करना है कि ये सच में वर्क करता है कि नहीं। इसके बाद अगर सच में ये वर्क करेगा तो बीच बीच में मैं चावल खा ही लेती हूँ ना, मन बहुत कर जाता है, तो फिर से ले आएंगे, तो इसलिए इतना ही चावल लाए हैं। आज मेरे लंच में है गई चावल, दाल, साग, दही, ये है मेरा फेवरेट खाना। और इधर हस्बैंड भी खा रहे हैं, उनका खाना थोड़ा अलग है मेरे से। तो गई चलिए अब मैं मिलती हूँ आप सभी से किसी अगले व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।